अब वेक्टर वेक्टर है, एक वेक्टर है, नाम क्या है, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा है, 20 डिग्री का। एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ करना होगा या नहीं करना होगा, करना होगा। तो खाली एक्स ड्रॉ करेगी, दोनों ड्रॉ कर ले, दोनों ही थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं। तो यह वाई और यह एक्स मान लीजिए। ए कितना बना रहा है, 20 डिग्री, अंदाज से यह 20 डिग्री, और इसका नाम क्या बोल लीजिए, वेक्टर ए 20 डिग्री बनाया। और 110, 110 का मतलब 90 के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा वेक्टर बी। वेक्टर बी बेचारा कितना बनाया है, आ, 1 से 110, 1 से, तो यह 20 है, यह 20 है। 70 या 20 तो 90 ही होता है, 90। मतलब यहाँ और यहाँ क्या होना चाहिए, 90, ताकि यहाँ का बी का एक से क्या हो जाए, 20 + 90 110 हो जाए या नहीं हो जाए। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, जिसको रिजल्टेंट के फॉर्मूला में किस सिंबल से डिनोट करते हैं अरे एंगल को किसे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू पता चल गया, ए और बी के बीच का थीटा कितना, 90 डिग्री। और जब भी दो वेक्टर कितना डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √a² प्लस b²। आगे लिखने की जरूरत है, क्योंकि +2ab cos 90 0 सबको क्या कर देता है, 0। तो फाइंड द रिजल्टेंट, आर हो जाएगा √a²। ए का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर था 3 मीटर एंड 4 मीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट भी किस यूनिट में, मीटर में रहेगा, कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। यह वैल्यू जो आया है रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड आया है या डायरेक्शन आया है, मैग्नीट्यूड आया है। आंसर में रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी दे रखा होगा, आंसर में रिजल्टेंट का। हम लोग जब दो वेक्टर में इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, दोनों के बीच से। तो बीच से वाई की तरफ भी जा सकता है पूरा का पूरा, ऐसा हो सकता है कि वाई के लेफ्ट साइड ऐसा भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है कि नहीं। ज़्यादा कौन है, बी है, तो रिजल्टेंट का झुकाव बी की तरफ होगा। तो वहाँ हम लोग जो एंगल निकालते हैं, tan अल्फा = बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा बाई, उसमें हम लोग रिजल्टेंट का एंगल अल्फा बोलते हैं किस वेक्टर के साथ, बिल्कुल नहीं, वेक्टर ए के साथ। पैरेललोग्राम में जो हम लोग एंगल क्या बोलते हैं रिजल्टेंट का, अल्फा, किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। तब फॉर्मूला यूज करते हैं tan अल्फा = बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, tan अल्फा = बी साइन थीटा बाई। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का दो फार्मूला, पहला फार्मूला पैरेललोग्राम से जो आता है tan अल्फा = बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, और दूसरा, हाँ, tan अल्फा आता है टोटल वाई कंपोनेंट बाई टोटल एक्स कंपोनेंट। और पहले आपको बताया हुआ है कि जब भी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब आप क्या यूज कीजिए, टोटल वाई बाई टोटल एक्स। तो इसका और इसका रिजल्टेंट दोनों के बीच से मान लेते हैं अंदाज से कि कहीं यहाँ पे से भागा, यह रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर, और यदि आर का इसके साथ एंगल हम लोग क्या बोले, अल्फा, तो tan अल्फा यदि आप लिखिएगा, अरे रुक, tan अल्फा यदि हम बोलेंगे, तो टोटल वाई कंपोनेंट बाई टोटल एक्स कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल लेते हैं वो टर्म कहाँ रहता है, नीचे रहता है। जिसके साथ एंगल लेते हैं वो टर्म कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो वाई के बदले अभी कौन जाएगा, बी, वेक्टर भी नहीं, उसका मैग्नीट्यूड बी। और एक्स के बदले क्या जाएगा, ए जाएगा कि नहीं, ए के साथ एंगल लिए हैं तो ए वाला टर्म कहाँ जाएगा, नीचे। तो बी कितना, 4, अब बाई ए कितना, 3। तो अल्फा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, क्या आ जाएगा, मेरे ही 3 होता है, डिग्री में कितना, 53, ठीक है। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट ए के साथ कितना बनाया, 53 डिग्री। और रिजल्टेंट का जो आंसर में एंगल या डायरेक्शन दे रखा है वह ए के साथ ना लेकर के एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ से यहाँ 53 और यहाँ से यहाँ
20, तो 53 प्लस 20 कितना, 73 डिग्री। मतलब यह अल्फा 53 डिग्री, रिजल्टेंट का अल्फा 53 डिग्री विथ वेक्टर है, 53 डिग्री विथ, और 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 73 डिग्री विथ, कोई समस्या नहीं होगा, विथ वेक्टर ए और 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, लेट वेक्टर एंड वेक्टर बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है कि नहीं है। इफ दे आर इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो फिर से एक्सिस बना लीजिए, और ए कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, तो यह एंगल कितना, 30, बी कितना बना रहा है, 60 बना रहा है, यह ए है, इसका मतलब बी यदि एक्स के साथ 60 बनाया है तो ए और बी के बीच का क्या हो गया, 30 हो गया। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 10 के बराबर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है, 30 डिग्री है। और रिजल्टेंट पूछ रहा है तो आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और बी भी कितना है, ए है तो ए स्क्वायर कॉस 30 डिग्री। इसको क्या आपने लिखा था, 2a स्क्वायर, और यह क्या होगा, 2a स्क्वायर कॉस 30, दोनों जगह से 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस कॉस 30 रूट अंडर 2a स्क्वायर, और पहले बताया हुआ है महानुभाव लोगों को, इसको पढ़ेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहीं प्लस के बदले माइनस हो जाए, प्लस के बदले, तो बाकी सब रहेगा कॉस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के बदले साइन स्क्वायर, ठीक है क्या। तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 30/2 कितना डिग्री, 15 डिग्री, 2 और 2 4, बाहर आया तो 2, ए का स्क्वायर बाहर आया तो ए, और ए का वैल्यू कितना है 10, कॉस स्क्वायर 15 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 15 डिग्री, 2 इंटू 10 20 कॉस 15 डिग्री, यही आंसर दिया होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, चेक करके बता। ठीक है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी दिया है क्या, आंसर देखना बाबा उसमें अ, दिया है, तो अब डायरेक्शन पे काम कर, किस पे काम कर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर कोई फॉर्मूला की जरूरत है, समझिएगा, इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, तो रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच से पास करेगा, रिजल्टेंट दोनों का मैग्नीट्यूड जब क्या हो, सेम हो, तो रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच ठीक बीच से पास करेगा, तो ठीक बीच से यह यदि रिजल्टेंट, तो यह इससे कितना बनाएगा, 15 बनाएगा, और एक्स एक्सिस से 30 प्लस 15 45 डिग्री, तो यहीं पे लिख लेते हैं 45 डिग्री विथ, आगे बढ़ सकते हैं, सब क्लियर हो रहा है ना भाई। एट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड each having magnitude 100 unit inclined to the x axis at an angle of 45 135 and 315 डिग्री। क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करना होगा, क्या करना होगा, एक्सिस ड्रॉ करना होगा। आज माइनस बतिया नहीं रहा है तो बड़ा आराम से जवाब दे रहा है, बाकी दिन तो खूब मुस्कुराता था बैठ कर क्लास में, उसका मुस्कुराहट देखते तो बाप रे वो मोनालिसा फेल हो जाती। हाँ, वेक्टर है 45 डिग्री, तो अंदाज से यह ठीक बीचों बीच 45, कौन सा नाम, वेक्टर है 135, 135 मतलब 45 के बाद 90, और तो यह और यह मोटा मोटी 90 दिख रहा है ना, यह वेक्टर भी कि नहीं, तो ए और बी के बीच का एंगल डाल दे 90 कि नहीं, और वह बेचारा कितना 315, 270 के बाद आएगा 270 प्लस 45, यहाँ तक 270, अब 45 और इसके ठीक, मतलब इसके साथ कितना या उसके साथ भी, इसी के साथ हम ले लेते हैं कि नहीं है नाम है बेचारे का, कितना वेक्टर है, 1 2 और 3 वेक्टर, और 2 से ज़्यादा वेक्टर को जब ऐड करना हो तो क्या जनरली सही रहता है, कंपोनेंट मेथड क्या रहता है,
कंपोनेंट मेथड सही रहता है कि नहीं रहता है? टेबल किसका किसका? एक्स कंपोनेंट और यहाँ पर क्या लिखते हैं? वेक्टर का नाम तो पहला वेक्टर है, वेक्टर है दूसरा और तीसरा। वेक्टर ए का एक्स यहाँ वाई यहाँ। वेक्टर ए को देखिए एक्सिस पे है कि क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रहा है? 45। तो जब भी वेक्टर क्वाड्रेंट में रहे तो उसका कंपोनेंट लेने के लिए वेक्टर का सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर कॉस लिखते हैं और फिर एक्स कंपोनेंट है तो एक्स के साथ का एंगल। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है 100 कॉस 45 और कॉस 45 1/√2। तो 100/√2 कितना आएगा? जिसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 50√2 आएगा। अरे बाबा 100/√2, इसको कोई लिख सकता है 50 इंटू 2/√2। ऊपर वाला 2 नीचे वाला √2 से कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा? √2 बचेगा यहाँ पे। तो 50√2 आएगा, नहीं आएगा क्या? 50√2। वाई कंपोनेंट लीजिएगा तो एक्स के साथ 45 तो वाई के साथ भी 45। तो सीधा यहाँ से चोरी कर लीजिए कितना? 50√2 होगा या नहीं होगा? चलिए वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट। तो बाबा यह 45 तो यह 45, इसका मतलब यह भी, और यह 45 तो यह भी, मतलब वेक्टर बी निगेटिव एक्स से कितना बनाया है? 45 डिग्री की नहीं? मैग्नीट्यूड कितना? 100 कॉस 45। निगेटिव एक्स के लिए आगे क्या कर लीजिए? माइनस। तो 100 कॉस 45 ही माइनस में, तो सीधा -50√2 लिखने में कोई समस्या? और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो कितना आएगा? 50√2 आएगा ना भाई। चलिए अब वेक्टर सी पे आइए। वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट माइनस एक्स कंपोनेंट, वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव में आएगा 100 कॉस 45, फिर से कितना? 50√2। और वाई कंपोनेंट निगेटिव होगा -50√2 होगा या नहीं होगा? चलिए अब जितना भी एक्स कंपोनेंट है सबको आपस में ऐड कर लेंगे तो टोटल एक्स कंपोनेंट 50√2 और माइनस खत्म, कितना बचेगा? 50√2 बचेगा। और टोटल वाई कंपोनेंट यह भी क्या बचा? 50√2। रिजल्टेंट आर इक्वस टू रूट अंडर टोटल एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 50√2 का स्क्वायर प्लस 50√2 का स्क्वायर इक्वस टू करेंगे रूट के बदले रूट। हाँ क्या करेंगे आगे? हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 50 का स्क्वायर 2500 √2 का स्क्वायर 2, तो 2500 इंटू 2 5000 5000 10,000 करके भी कर सकते थे। लेकिन हम आपको समझाए हुए हैं कि एक ही चीज़ क्या हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो किसी एक को लिख करके 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको आप लिख लीजिए 2 इंटू 50√2 का स्क्वायर कि नहीं? अब देखिए 50 का स्क्वायर 2500 √2 का स्क्वायर 2, 2500 इंटू 5000 इंटू 2 10,000, मतलब 1 पे 4 0। तो यह कितना आ जाएगा? 100। और यह सब यूनिट में था तो यह भी क्या हो जाएगा? 100 यूनिट का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताया है क्या एक्स के साथ? तो tan अल्फा इक्वल टू टोटल वाई कंपोनेंट बाई tan अल्फा टोटल वाई 50√2 और टोटल एक्स भी। तो tan अल्फा 1 हो जाएगा। आज जब भी tan अल्फा 1 तो अल्फा कितना? 45 डिग्री। तो अल्फा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री किसके साथ? विथ एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के साथ भी 45 ही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ बिल्कुल, इसका एकदम सही बोले हो। ए बी और सी का जब रिजल्टेंट निकाले वह 1 से 45 बनाता हुआ, मतलब सीधा इधर कि नहीं? और बिल्कुल हो जाएगा। एक बेचारा इधर 45 100 का और इधर 45 100 का, तो यह और यह दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो रिजल्टेंट 0। तो रिजल्टेंट केवल किसका मिलेगा? इसका। कितना? जितना इसका मैग्नीट्यूड है और जो यह डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट होगा। होगा या नहीं होगा? समझ गए क्या? फर्स्ट लंबा, सेकेंड उससे ज़्यादा इजी, थर्ड पैरेललोग्राम से करते तो यहाँ पर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो हम आपको दिखाते हैं। पहले कोई क्या करे? इसको ऐड कर ले।
इस ए और जिसके बीच का एंगल कितना है? तो 100 और 100 का रिजल्टेंट 90 पे लीजिएगा तो रूट अंडर 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर 2 इंटू 100 स्क्वायर 100 बाहर आ गया तो 100√2 कितना आएगा? और रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? दोनों के ठीक बीच से, मतलब वाई एक्सिस की तरफ, दोनों के ठीक बीच से, मतलब किधर की तरफ? कितना मैग्नीट्यूड का? 100√2 100√2। अब इस 100√2 को किसके साथ ऐड कर लीजिए? सी के साथ। तो एंगल किसका किसका लेना होगा? हाँ, वाई और सी के बीच का। यह कितना है? 45। और यह 45 और यह 45, 90 45 कितना? 135। तो रिजल्टेंट यदि आप लिखते तो आर इक्वस टू रूट अंडर वाई वाला कितना था? 100√2 का, 100√2 का स्क्वायर 100 प्लस यह कितना था? 100 का स्क्वायर। अरे सी वाला कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 ए के बदले 100√2 बी के बदले 100 कॉस 135। कॉस 135 को कॉस 180 माइनस 45 से लिख ले। क्या लिख ले? 180 माइनस 45। 180 पर कॉस कॉस ही रहेगा और 45 आ जाएगा। कॉस 135 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड का कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस 45 मतलब -1/√2 कितना आएगा? तो मनी मन हुआ हो गया और डाल दिए कॉस 135 का वैल्यू कितना? -1/√2। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यह रूट अंडर 10,000 आई इंटू 2 20,000 कितना आ जाएगा? 20,000 प्लस रुक ना, 20,000 50,000 का है लाभ करने जा। देख यहाँ पर एक टर्म मिलेगा 100 स्क्वायर, साथ में √2 का भी स्क्वायर। यहाँ भी क्या मिल रहा है? 100 स्क्वायर। और यहाँ भी क्या मिल रहा है? 100 स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन लेंगे, जो कि रूट के बाहर आकर के क्या बन जाएगा? 100। अब यह खाली √2 का स्क्वायर कितना? 2। यह बेचारा 1। और यहाँ यहाँ हटा ले तो यह 2√2 कितना? जिसमें एक √2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 कितना? यह +2 -2 √1 100 यूनिट कितना यूनिट? यही तो पहले भी आया था, यही तो पहले भी आया था कि नहीं आया था? समझ गए? आगे बढ़े। कितना? 4i का प्लस, अब वेक्टर भी 3i का प्लस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हिमांशु। वेक्टर ए दे रखा है 4i का प्लस 3j का। क्वेश्चन के पार्ट ए में बोला वेक्टर ए निकालना कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए में वेक्टर ए। क्वेश्चन का पार्ट ए में क्या पूछ रहा है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या लगाएंगे? मॉड। तो वेक्टर ए इतना है। जब कभी भी वेक्टर वाला का मॉड तो इधर मॉड तो उधर भी मॉड, कभी भी आई कैप प्लस जे कैप रहे या आई कैप माइनस जे कैप, उसका मॉड हमेशा कैसे लिखते हैं? रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के, क्योंकि इसके मॉड का मतलब है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, मतलब दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल 90। तो जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब पहला के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 5 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? मीटर नहीं दिया है ना, तो छोड़ दे, यूनिट छोड़ दे, खाली कितना डाल दे? 5। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब बी में पूछा है वेक्टर बी, पूछा है कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड का टर्म पहले ही यूज कर लिया, तो यहाँ लिखा वेक्टर बी, मतलब वेक्टर बी का क्या लेना है? तो इसका मॉड लगाए। पहले तो वेक्टर बी देख ले कि क्या है। वेक्टर बी क्या दे रखा है? 3i का प्लस 4j कैप। निकालना क्या है वेक्टर बी का? मॉड। आप बताइए वेक्टर बी यदि इतना तो वेक्टर बी का मॉड कितना? अरे चुप रह, बोलने दे इसको। हाँ हाँ, रूट अंडर इसके मॉड के लिए इसका भी मॉड, और आई प्लस जे चाहे आई माइनस भी रहे उसका मॉड हमेशा आएगा रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। फिर से 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब क्या पूछा? नेक्स्ट पूछा वेक्टर ए प्लस का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड। ठीक है क्या? तो आपको पहले निकाल लेना होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या निकाल लेना होगा? तो नीचे हम निकालते हैं वेक्टर ए प्लस
वेक्टर ए के बदले क्या डाल लें, 4i कैप प्लस प्लस वेक्टर बी के बदले 3i कैप प्लस 4j कैप इक्वल के बदले इक्वल। जब ऐड करना होगा तो किसको किसके साथ, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ ऐड करते हैं। तो 4 और 3 7i कैप प्लस 3 और 4 7j कैप। यह आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। निकालना क्या है इसका मॉड। रुकना, अरे इसका मॉड लिए तो इसका भी 7i कैप प्लस जे कैप का मॉड। बोल कितना होगा, √7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 2 इंटू 7 स्क्वायर 2 इंटू 2 अंदर ही छूट जाएगा। 7 कहाँ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आएगा कि नहीं आएगा। अगला है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। मॉड सबका क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड। तो पहले आप क्या निकालिएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तब उसका क्या ले लीजिए मॉड ले लीजिए। ठीक है क्या, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाले यदि डी पार्ट है ना, तो वेक्टर ए कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप। माइनस लगाते ही -3i कैप माइनस 4j कैप। आई को आई से माइनस कर i कैप और माइनस j कैप। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जब मॉड लेंगे तो यह हो जाएगा मॉड ऑफ i कैप माइनस j कैप। कितना होगा बताइए, रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। j का कोफिशिएंट -1 हमेशा वही तरीका, जब भी i प्लस j रहे या i माइनस j उसका मॉड लेना हो, एक ही तरीका रूट अंडर 2 है ना। क्लियर, रेफर टू फिगर 2e1। फाइंड ए में द मैग्नीट्यूड, बी में x एंड y कंपोनेंट एंड सी में द एंगल with the x-axis of resultant of vector OA, vector BC and vector DE। पहला पार्ट बोला है कि इस तीनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड हाँ ऑफ द यहां से पकड़ फिर क्वेश्चन को, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ OA, BC एंड DE। पहले तीनों का क्या निकालेंगे रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, उस रिजल्टेंट का। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA नहीं, हाँ इसके आगे क्या लिखा रिजल्टेंट ऑफ इतना, ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका। कितना वेक्टर है भाई, 3 वेक्टर, तीनों का क्या निकालेंगे रिजल्टेंट या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे, टेबल बनाएंगे किसका किसका, एक्स और वाई कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। इधर क्या लिख लीजिए वेक्टर का नाम, पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम वेक्टर DE। वेक्टर OA का एक्स और वाई, वेक्टर OA किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड और या फोर्थ की नहीं। तो और x से कितना बनाया 30, मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो x कंपोनेंट तू बच्चा आयुष बता दो वेक्टर OA का x कंपोनेंट। अरे बाप रे बाप क्वेश्चन पूछे मास्टर तो उसको ऐसा तबाह कीजिए जो अगली बार हिम्मत ही न करे। अब बोल 2 cos 30। OA का x कंपोनेंट पूछा गया तो पहले OA का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, फिर cos और x के साथ का एंगल 30। तो 2 cos 30 डायरेक्ट कर चाहे लिख लिया एक बार, 2 cos 30 तो जानते हो √3/2, 2 कैंसिल क्या आएगा √3 आएगा या नहीं आएगा। और x के साथ 30 है तो y के साथ 60, तो y कंपोनेंट हो जाएगा 2 cos 60, cos 60 1/2 क्या आ जाएगा 1। अब BC कहाँ गया, यहाँ पर BC क्वाड्रेंट दिख रहा है और नहीं दिख रहा है तो BC के इनिशियल मतलब टेल को क्या मान ले ओरिजिन, ओरिजिन मान के क्या ड्रॉ कर लीजिए एक्सिस। तो यह कौन सा एक्सिस, और ये क्या ड्रॉ कर लीजिए वाई। या फर्स्ट क्वाड्रेंट या किस एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स की नेगेटिव है
निगेटिव एक्स से 60 बनाया, मैग्नीट्यूड कितना 1.5, 1.5 बोले तो 3/2, 1.5 मतलब, तो हम लोग 3/2 ही ले लें। तो एक्स कंपोनेंट निगेटिव में होगा ना, माइनस मैग्नीट्यूड कितना 3/2 cos 60 1/2, तो 2 2 4 हो जाएगा, -3/4 माइनस, और x से 60 बना है तो y से 30, तो y कंपोनेंट पॉजिटिव में आएगा, मैग्नीट्यूड कितना 3/2 और cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2, √3 इसके साथ जाएगा तो 3√3, 3√3 डिवाइडेड बाई, होगा या नहीं होगा। चलिए अब DE तो बेचारा बड़ा अच्छा दिख रहा है, और बोलना नहीं, DE, आप इस DE का x कंपोनेंट बताइए। 0 होगा, क्यों? क्योंकि वह पूरा का पूरा कहाँ है, निगेटिव y एक्सिस पे, तो x उसका हमेशा 0 मिलेगा, और y कितना मिलेगा, y कितना मिलेगा, पूरा पूरा मतलब जो भी इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो क्या ले लीजिए -1। अब क्या कर ले, टोटल x करेंगे तो √3 -3/4, √3 माइनस, होगा या नहीं होगा, और टोटल y कंपोनेंट करेंगे तो यह -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल, तो अब कोई झंझट है ही नहीं, जो टोटल x कंपोनेंट आया यही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, यही क्या होगा। अरे बाबा, रिजल्टेंट क्या लिखोगे, √अंडर टोटल, एक ओ एक बीच में छूट गया है, सॉरी 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 सॉरी, रुकिए रुकिए, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, यह -1 + 1 कैंसिल, एक और बच गया है कितना, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो टोटल y कंपोनेंट 3√3 डिवाइडेड बाई 4, रिजल्टेंट r इक्वल्स टू √अंडर टोटल x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल, मतलब किसका स्क्वायर, √3 माइनस 3/4 का स्क्वायर, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 का, होगा या नहीं होगा। LCM ले करके यहाँ भी बाई में 4 कर ले, सबके यहाँ भी क्या कर ले, तो बाई में 4 का स्क्वायर, और यहाँ भी 4 का स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो बाई में क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। आए, इसको डिकिया में ना डाल दिया रहता, जब कोई बात नहीं है, रखे जो ने, पैसा लगा भी तुम्हारा अपना, सब हो गया था, सीट उट भिजा दिया है कि बैठने लायक है, बैठने लायक है, भींगेगा नहीं ना कपड़ा। ठीक है, तो तू रेडी रह, और क्या करोगे मोबाइल वोबाइल का, मतलब तू चलोगे ना, तो कैसे कैसे भेंट होगा। हाँ, 11:30 तक पहुँचे रहोगे, 5 मिनट लेट भी होगा, आकर रहोगे कहाँ पर, चौक पे रहोगे ना। हम तो वही तुमको उठाएंगे, होमलेस होता हुआ कलम बाग होता हुआ निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप वही चौकवे पर रहिएगा क्या, आप मान लीजिए इन लोगों को हम 11:30 में छोड़ते हैं, चाहे 11:40 भी हो गया, तो आते आते 45-50 भी हो सकता है, तो उस हिसाब से कोई घबराना नहीं है, ठीक है। नंबर याद है मेरा, हाँ, नहीं होगा तो किसी से कॉलो कर लेना ना। अरे कितना खुश हो के तू लोग मुस्कुराते हो। हाँ, अरे भाई, तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, ही फालतू में तो चलना इसको। ना देख, मेरा दिमाग क्या कर रहा है कि इसको ब्रेक कर लेते हैं a-b के होल स्क्वायर में, उससे क्या फायदा होगा, एक तो a² ये तो बेचारा 3 हो जाएगा, आप प्लस यह 9/16, आप -2ab जब लिखोगे तो -2, और ab मतलब 3√3/4, -2 इंटू 3√3/4, और यहाँ पर प्लस में 3√3/4 तो है, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर है, उसका क्या है, स्क्वायर है, तो एलसीएम ही लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम, या क्या हो जाएगा 4√3 -3, अब बाई 4 का स्क्वायर, अब प्लस वो बेचारा 3√3/4 का स्क्वायर, यहाँ से बाई में 4 स्क्वायर, और यहाँ भी बाई में 4 स्क्वायर, बाहर में आकर के खाली
4 रहेगा। अब इसको ब्रेक कर ले, 4√3 - 3 का स्क्वायर, 16 × 3, हाँ ठीक है 48, अब प्लस 9 -2 4 × 3 12 × 2 24√3 होगा या नहीं होगा। अब प्लस यह बेचारा 9 × 3 27, यहाँ से आया 1/4, पहले जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कीजिए, 48 और 9, अरे 57, 57 और 27, 57 और 20 77, 7 84, ठीक है। तो 84 - 24√3 होगा कि नहीं होगा। सिक्स क्या, 4 लेते तो थोड़ा मजा भी आता कि 2 बन जाता बाहर में, बाहर में क्या बन जाता 2, तो 4 लेते ही बाहर में 2, तो यह क्या बन जाएगा 1/2, और 4 कॉमन ले लिए हैं तो 21, और 4 लिए हैं तो 6√3। आंसर पॉइंट में दे रखा है क्या, पॉइंट में दे रखा है, तो चल 1/2 के बदले 1/2 √21 - 6 इंटू √3 होता है 1.732, यह हो जाएगा 1/2 √21 - 1.732 का 6 गुना करेंगे, 10.392, 10.392, 21 माइनस 10 कितना 11, 0.392 और माइनस करना है 11 में से, तो 10 पॉइंट, हाफ इंटू 10.39 ही माइनस करना, तो 61, 6 61 और 39 100 होता है। 10.61 का आधा करोगे तो 5.3, 5, अरे बाप रे, हाँ हाँ हाँ, रुक जा रुक जा, इस पूरे का क्या करना होगा, रूट लगाना होगा, तो चलना हम बताते हैं। 9 रहता तो 3 होता, और बेचारा 12 होता तो 4, तो हाँ हाँ, तो 12 12 होता तो गड़बड़ा जाते कि नहीं, तो 9 रहता तो 3 कि नहीं, तो यह 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, 3.25, 3 पॉइंट अप्रोक्स कर लेते हैं, तो 3 पॉइंट डिवाइडेड बाई 2 कितना, 1.6 मीटर ही दिया है ना, समझ गए क्या। दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर हो और दोनों सेम डायरेक्शन में हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, और दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी, और दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी 90 डिग्री पे हो, रिजल्टेंट का मैग्नी √a² + b², टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 1 यूनिट, दो है 3 और 4, और रिजल्टेंट कितना दे रहा है 1, कैसे आया होगा a माइनस बी, a माइनस बी कब करते हैं, जब दोनों अपोजिट में हो, और अपोजिट में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो पहला को बिना सॉल्व किए हुए कितना दिख जाएगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा। यदि आप मेथड से करना चाहें, ऑब्जेक्टिव रहे तो डायरेक्ट 180 देके करेंगे, मेथड से करना चाहें तो पहले दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, √3a² + 4a² + 2 × 3 × 4, 3 × 4 12, और 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 cos थीटा, थीटा पता नहीं है तो cos थीटा को ऐसा ही छोड़ लेंगे, कितना के इक्वल 1 के, कितना के इक्वल, दोनों तरफ रूट कर लेंगे, दोनों स्क्वायर कर लेंगे, तो रूट खत्म, उधर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पहला टर्म कितना था 25 था, √3a² + 4a², 9 + 16 25 + 24 cos थीटा = 1, 25 1 में से जाके माइनस, तो 24 cos थीटा = -24, 24 24 कैंसिल, cos थीटा -1 और थीटा 180, हाँ या ना। अगला यही काम करेंगे, cos थीटा को cos थीटा और कितना वैल्यू डाल लेंगे 5, लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट दिख रहा है कि 3 और 4 5 दे रहा है, कब, जब √a² + b², अब a² + b² कितना पे कर दो 90, तो सेकंड के लिए आंसर कितना हो जाएगा
90 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा। और अगला रिजल्टेंट क्या दिया, 7। 7 कब आया, जब दोनों को डायरेक्ट ऐड किए। डायरेक्ट ऐड कब करते हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन और सेम का एंगल कितना है, 0 डिग्री। हाँ या ना,